हाँ किसान भाइयों नमस्कार। अभी हम फ़िलहाल एक किसान के पास आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर केसर की खेती कर रखी है। बहुत सारे किसान जो होते हैं कि बहुत तरह की खेती करते हैं, और ये किसान भी जो है ना काफ़ी बेहतरीन तरीके से केसर की खेती की है। और ये हमारे खूंटी ज़िला के अंतर्गत आता है। तोरपा थाना के अंतर्गत एक गाँव है जो चंद्रपुर। यहाँ पर एक किसान ने पहले बहुत सारी सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नया करने का सोचा और यहाँ पर उन्होंने केसर की खेती शुरुआत कर दी है। और यहाँ पे काफ़ी एरिया में उन्होंने खेती की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी बेहतरीन टाइप से इन्होंने अपना मेहनत किया है और एक नई चीज़ को हमारे बीच में लेके आया है। और वो किसान काफ़ी समय से प्रयास करते हुए हैं और ये खेती बाड़ी के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से वो नई नई चीज़ों की तलाश में हैं और एक्सपेरिमेंट हमेशा करते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने कुछ ऐसा नया किया है जो कि बहुत ही किसान लोगों के लिए एक नई चीज़ को लेके आया है, क्योंकि ये खेती बाहर अन्य राज्यों में की जाती है। हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे स्टेट में इसकी खेती होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने झारखंड के अंदर में इस तोरपा थाना अंतर्गत यहाँ पर कुछ ऐसा किया है जो कि वाकई में ये व्यक्ति का जो प्रयास जो रहा है आज यहाँ पे सफल होता हुआ दिख रहा है। तो आप लोगों को मैं उनका ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेहद सुखद नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फूल आना शुरू हो चुका है, यानी कि कुछ दिनों में इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है और यहाँ पे आपका हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है और कुछ हो भी चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी एरिया में इन्होंने अच्छी तरीके से खेती की। आप देखिए इस तरीके से इसका फूल आता है, तो इसका ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और औषधीय खेती है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका फूल खिलता है। ये इसकी कीमत अगर बाज़ार में देखी जाए तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर केजी होती है। और ये किसान काफ़ी पहले से काफ़ी जुझारू रहे हैं, बहुत सारी खेती ये भी करते थे, जैसे सब्जियां उगाते थे। तो इस बार इन्होंने कुछ नया करने का कोशिश किया है और बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आप इस खेती के माध्यम से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत जैसा कि हमने बताया कि 2 से 3 लाख पर केजी मार्केट में अभी भी है। और इसके जो फूल होते हैं केसर के, इनकी कीमत जिस तरीके से बाज़ार में बहुत ज़्यादा कीमत में बेची जाती है, तो उसी तरीके से बहुत सारी औषधियाँ बनती है जो काफ़ी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे फूल आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि झारखंड में पहले कभी हमने देखा नहीं था और ये पहला किसान है जो हमारे क्षेत्र में इस तरीके से उन्होंने प्रयास किया है। और काफ़ी क्षेत्र में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खेती हुआ है यहाँ पर, और इन्होंने मेहनत किया। ये हमेशा नई तकनीकों को सीखते रहते हैं और इन्होंने कुछ नया करने का कोशिश किया है और अपने क्षेत्र में एक ऐसा किसान के रूप में उभरे हैं कि जो प्रयास काफ़ी सदियों से लोग खेती करते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अलग ही किया है। तो दोस्तों ये किसान जो है कि यहाँ पर अपने साथ में बहुत सारे किसान, इस क्षेत्र के बहुत सारे किसानों को भी इस खेती को करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि इनका प्रयास जो है यहाँ पे रंग लाया है। और यहाँ पर जो अभी फसल जो दिख रही है काफ़ी अच्छी है। इस केसर की कई तरह की प्रजातियाँ होती है और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने किस वैरायटी को लगाया है, या तो फिर इन्होंने कहाँ से इसके बारे में जाना, इसके बारे में जानकारी इन्होंने कहाँ से हासिल की, उसके बारे में हम अभी किसान से आपसे ज़रूर मिलवाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे इसके खेती का जो यहाँ पे जो खेत का जो नज़ारा आपको मैं दिखाने वाला हूँ, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और सच में यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि हम कहीं दूसरे क्षेत्र पे आए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में भी कुछ ऐसे किसान हैं जो हमेशा कुछ नई चीज़ों को तलाशते हैं और कुछ नया करने का इन लोगों के अंदर में जो कोशिश होती है, इन्होंने बाखूबी उस सपने को, जो लाखों की खेती करने का ये सपने को आज साकार किया है। यहाँ पे हार्वेस्टिंग अभी शुरू होने वाली है, कुछ हार्वेस्टिंग अभी शुरू हो चुका है। काफ़ी सुंदर मनमोहक खुशबू यहाँ पे आ रही है इनके खेत में आने के बाद। और इन्होंने
खुद नहीं, केवल यहाँ पे बहुत सारे किसानों को यहाँ पर इस खेती को करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और वाकई में ये व्यक्ति जो हैं कि नई चीज़ों को तलाशते हैं। जैसे आज के डेट में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और किसान जो है खेती करके अपने जो कर्जा को मुक्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे किसान जो बहुत कम मिलते हैं, बहुत चंद किसान होते हैं जो प्रयास करते हैं और इस तरह की नई तकनीकों को यहाँ पे हमारे बीच में लेके आए हैं। तो वाकई में ये किसान को सलामी देने योग्य है, जो ऐसा व्यक्ति है जो कि काफ़ी प्रयास करने के बाद बहुत सारे काम इन्होंने भी किया है, लेकिन ये खेती बाड़ी करने के बाद ये ऐसे पायदान पे पहुँचे हैं कि आज इनको देख कर के बहुत सारे किसान प्रोत्साहित होंगे और बहुत सारे किसानों को सीख मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड में, हमारे खूंटी ज़िले के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को खेती करते हैं जो कि गैर कानूनी है। आप लोग जानते हैं पोस्ते की खेती, अफीम की खेती बहुत सारी जगहों पे की जाती है। तो उन किसानों के लिए एक सीख है कि आप गैर कानूनी जो खेती करते हैं, आप कानूनी तौर पे भी कुछ ऐसे खेती कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप लाखों इनकम आप कमा सकते हैं। तो प्रयास इनका काफ़ी अच्छा है, सफल रहा और एक जुझारू किसान के रूप में यहाँ पे उभरे हैं। और इनके माध्यम से बहुत सारे पढ़े लिखे युवक जो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास वाकई में खेती बाड़ी में बहुत सारे लोगों को दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन आप कुछ ऐसा करके भी आप ऐसा करके भी आप लाखों इनकम कमा सकते हैं। तो मैं उस किसान से आप लोगों को मैं रूबरू करवाने वाला हूं, मैं उससे आप लोगों को मुखातिब करवाऊंगा। उनके द्वारा जो जानकारी उन्हें है, मैं उनसे आप लोगों को मैं अभी बात कराने वाला हूं। वो किसान सच में इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए जो आज खेती बाड़ी से रिलेटेड, जो खेती घर गृहस्थी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक नई पहचान लेकर के हमारे बीच में आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति से आप भी बात करें, कुछ सवाल उनसे भी हम पूछें कि उन्होंने किस तरीके से इस खुद खेती की शुरुआत की है और कहां से उनको ये प्रोत्साहन मिली और उसने कैसे शुरुआत किया, उसके बारे में हम उससे आप लोगों को हम मिलवाने वाले हैं। तो वाकई में किसान भाइयों, आज हमारे झारखंड के अंदर, खूंटी ज़िले के अंदर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नई चीज़ों की तलाश हमेशा करते रहते हैं, नई तकनीकों को ढूंढते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ ढूंढ के निकाला है किसानों के लिए, जो कि यहाँ से आप वाकई में अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अब खेती बाड़ी करते हैं तो आप अपनी स्थिति में कुछ सुधार ला सकते हैं। तो आप उनसे मिलिए, मैं आप लोगों से उनको मैं मिलवाने जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, तो मैं आपको इनसे मिलवाने जा रहा हूँ। तो आपका नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम है चमरा भेंगरा जी। तो सर, ये आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है खेती करने के विषय में? ये जानकारी मुझे इंटरनेट से मिला था। जी, थैंक यू जी। जो देखते हैं यहाँ पर ये किसान भाई काफ़ी फास्ट हैं, इन्होंने आप इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी हासिल करने के बाद ये खेती शुरुआत की। तो ये प्रोत्साहन जैसे आपको मिला इंटरनेट के माध्यम से, उसके बाद किसी से आपने संपर्क किया? जी हाँ, एगो मेरा दोस्त है जी, उससे संपर्क किया था। अच्छा। तो उन्हीं के द्वारा वो आप, जैसे अभी तो आपको सारी जानकारी हो चुकी है, तो ये आप थोड़ा सा इनको लगाने के बारे में हमें बता दीजिए। इसको वही सितंबर से लगाना शुरू करते हैं जी, लेकिन लगाने में मैंने थोड़ा सा बीज सही समय पर पे उपलब्ध नहीं हुआ, इसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हुआ। जी। इन्होंने तो लगाया कब था आपने? इसको लगाए थे नवंबर 20 तक में लगाए थे। जी, थोड़ा आपने लेट लगाया, फिर लेट भी लगाए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो कि आपका फसल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो भी दिख रहा है, काफ़ी सारे एरिया में आपने लगाया है। तो जैसे किसान भाई आपसे अगर आप संपर्क करेंगे या तो फिर बीज के लिए, तो आप उनको मुहैया करा सकते हैं? जी हाँ, मुहैया करा सकेंगे। जी। और काफ़ी सारा अनुभव भी आपको हो चुका है फिलहाल कि आप यहाँ जिस तरीके से आपने फसल को यहाँ पे अपना जो सेवा दिया है, केयर किया है। तो सर, ये लगाते समय जो इसमें जो कोई किस प्रकार का खाद देना चाहिए? इसको लगाते समय खाली गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए। जी, क्योंकि ये औषधीय खेती है। औषधीय खेती है। जी, औषधीय खेती है। इन्होंने जैविक खेती करने का प्रयास किया है और इन्होंने सिर्फ गोबर खाद को ही यहाँ पे इस्तेमाल किया है। काफ़ी अच्छा है, सराहनीय कदम इन्होंने उठाया है। तो सर, आपके साथ और भी किसान लोग हैं क्या? जी हाँ, मेरा साथ में और भी किसान हैं, लगभग 6-7 जन हैं।
जी, तो आप ही के द्वारा उन्होंने लगाया? हाँ हाँ, मेरा द्वारा लगाया है। जी, तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपने साथ में बहुत सारे किसानों का ज़िंदगी को बदलने के लिए आपने जो कदम उठाया है, वाक़ई में सराहनीय है। और यहाँ पे उनसे ज़्यादा तो आप ही का होगा? हाँ, ज़्यादा तो मेरा ही है। जी, तो यहाँ जैसे आपने खेती जब शुरुआत किया था तो बहुत सारी परेशानियाँ भी आई होंगी बीज पर को मंगाने में? हुँ, हाँ जी, हाँ, परेशानी तो आई है। जी, लेकिन फिर भी आपने किया। तो ये जुझारू किसान आप देख सकते हैं कि इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से संपर्क बनाया और यहाँ तक बीज को काफ़ी मुश्किल से खुद तक पहुँचाया और यहाँ पर खेती इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खुद के लिए तो कर ही रहे हैं और भी किसान को ये साथ में लेके चल रहे हैं। तो आने वाले दिन में हो सकता है कि बहुत सारे किसान आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो क्या उनको आप आपके साथ उनको आप जुड़ने के लिए स्वागत करेंगे? ज़रूर स्वागत करेंगे। जी, बिल्कुल। आप किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बेहद सुखद समाचार है कि आप भी इस खेती के लिए आप यहाँ पे इनके साथ शामिल हो सकते हैं। और आपका नंबर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं देता हूँ और उस पे आप उनसे आप संपर्क करेंगे। सर, ये इसको लगाने की दूरी क्या हो सकती है? इसको लगाने के दूरी की कम से कम अगल बगल से 2-2 फीट की दूरी होना चाहिए, जिसमें बाद में घुसने में दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो। जी, तो सर इसमें किसी प्रकार का कोई स्प्रे वगैरह तो नहीं करना है? स्प्रे करना है, लेकिन वो जो रासायनिक दवा समय स्प्रे नहीं करना है। इसमें करना है तो ये विटामिन सब स्प्रे करना है जी, जी। ग्रोथ करने के लिए। जी, जी। तो दवाइयों का इस्तेमाल करना भी है तो जैविक ही करना है, मतलब रासायनिक बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि ये जिस तरीके से आपने बताया कि औषधीय खेती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पे जो जानकारी दे रहे हैं कि औषधीय खेती के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया, जैविक कीटनाशक या तो विटामिन्स वगैरह भी जैविक का ही इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो सर जैसे इसका हाइट कितना तक जाता है ऊपर? इसका हाइट लगभग 4.5 से 5 फीट करीब तक बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेहनत की कमी के चक्कर में जी, अभी 3 फीट 3.5 फीट तक बढ़ जी। गया है। जी, फिर भी काफ़ी अच्छा डाल यहाँ पे है, दिख रहा है। काफ़ी सुंदर आपका जो है पौधा ग्रोथ किया है। जिस तरीके से आपने यहाँ पे बता रहे हैं कि थोड़ा कमी भी रही है, तो फिर भी आप ही यहाँ पे जिस तरीके से दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा ही है। तो सर ये जैसे आपको अगर बीज किसान आपसे लेते हैं तो बीज का कीमत क्या पड़ेगा? अब देखिए, थोड़ा सा बीज इंटरनेट से मंगाने के चक्कर में थोड़ा सा ये टाइट है। ये 70,000 करीबन जी, लगता है इसका दाम। तो सर बीज का साइज़ बता सकते हैं कितने के आसपास होता है ये? कितना बड़ा होता है इनका साइज़? इसका साइज आप देखिए, नींबू का बीज होता है उसी जी, साइज जी। का आता है। जी, नींबू के बीज का साइज़ का आता है। जी, तो अगर यदि आप यहाँ पे जो लगाए हैं, लगभग कितने एरिया में लगाए हैं? यहाँ लगभग वही 50 डेसिबल करीब में लगाए हैं। 50 डिसमिल के करीब में लगाए हैं। तो इसमें कितना बीज का खपत हुआ होगा? इसमें कम से कम 200 ग्राम 200 ग्राम। जी, 200 ग्राम का अगर कीमत बोलेंगे तो कितना के आसपास होगा? वही 14,000। 14,000 के आसपास में, ठीक है। तो सर ये 14,000 रुपये के आसपास में जो आपका बीज लगा है, लेकिन उत्पादन तो होगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होगा, ऐसा उम्मीद है आपका फसल को देख करके। तो अगर किसान भाई आपसे अगर बीज मंगाना चाहेंगे तो क्या आप उनको उपलब्ध करा सकेंगे? जी हाँ, बीज उपलब्ध करा सकेंगे। जी, तो मैं आपका नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये चमरा जी से आप उससे संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी और किस तरीके से लगाना है, बीज कहाँ से लेना है और आपको ये बीज उपलब्ध कराएँगे। तो सर ये मार्केटिंग का भी व्यवस्था आपके द्वारा है? जी हाँ, मार्केटिंग का भी व्यवस्था है। जी, तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधा इनके द्वारा है। बीज लगाने से लेकर के, मंगाने से लेकर के आपको कैसे निराई-गुड़ाई करना है, ये सारी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। प्लस आपको दिक्कत होती है किसान को कि आपका उत्पादित माल को बाज़ार में कहाँ पर बेचें, तो ये बाज़ार का व्यवस्था भी इनके द्वारा आपका हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, इन्होंने जो पहल किया है कि आपको हर सुविधा ये मुहैया कराएँगे और आपको सिर्फ मेहनत करना है। तो आप किसान भाइयों से आपके द्वारा कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर देंगे। जी, तो मैं चाहता हूँ जी, कम से कम किसान भाई मेरा साथ जुड़े जी, और कम से कम
बेरोजगार है उसको रोजगार दिला सकेंगे। जी 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 जी। इनका प्रयास है कि जो भी बेरोजगार हैं किसान, यदि खेती बाड़ी करते भी हैं तो आज बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, तो वैसे किसान को ये साथ में लेकर चलने के लिए सहमत हैं। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए या तो आप अपना इनकम को ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। इनका नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे आप इसको कॉल करें और सारी जानकारी इनके द्वारा हासिल करें। तो ये हार्वेस्टिंग अब होने वाली है, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी तो इसकी हार्वेस्टिंग जो होगी, इसकी फसल की जो तोड़ाई होगी उस समय की वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ये नोटिफिकेशन आपको मिले और ये जानकारी आप समय समय पे आप इनसे हम लेते रहेंगे और आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चमरा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सराहनीय कदम जो उठाया है, काफ़ी वाकई में आपको जो है कि इस क्षेत्र के लिए ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे हैं जो कि बहुत सारे किसान खेती तो करते हैं, सदियों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा नई चीज़ों का तलाश इन्होंने नहीं कर पाया, वो चीज़ को आपने कर दिखाया है। और युवा वर्ग के लिए एक सीख है कि आप बेरोजगार हैं तो आप अगर यदि कृषि को आप महत्व नहीं देते हैं तो आपके लिए एक नई दिशा है, यहाँ पर आप नई दिशा की ओर आप हम लोग इनके साथ चल सकते हैं। तो आप इनके साथ जुड़े रहें और हमारे साथ भी जुड़े रहें। तो चमरा जी, आपको तहे दिल से हम भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और इसी तरह लोगों को आप मार्गदर्शन करें आने वाले दिनों में, और आपके द्वारा जो भी लोग आते हैं उनको एक नई दिशा मिल सके। धन्यवाद।